हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अभी हम यूनिट 2 ही पढ़ रहे हैं, हेल्थ एंड बिहेवियर, और आज है पार्ट 6। आज हम पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं क्रैश कोर्स का, हेल्थ साइकोलॉजी के। सो लेट्स सी आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम चेंजिंग हेल्थ हैबिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और हेल्थ बिहेवियर चेंज के लिए कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे। बट आज हम इसमें से सिर्फ कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल जो है वो समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज लिसन केयरफुली। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले हम समझते हैं हेल्थ हैबिट्स, चेंजिंग हेल्थ हैबिट्स को। तो पहले जो पहला पॉइंट है एजुकेशनल अपील्स, पहले उसके बारे में समझते हैं। तो बेसिकली एजुकेशनल अपील्स का ये अजम्पशन है कि जो लोग हैं वो अपने हेल्थ हैबिट्स तभी चेंज करेंगे अगर उनको इन्फॉर्मेशन हो अपनी हैबिट्स के बारे में। तो जो जितना जल्दी और जितना कॉन्टिन्यूसली हम एफर्ट्स डालेंगे हेल्थ हैबिट्स को चेंज करने में, उतना ही बेटर होगा, उतनी ही हेल्थ हमारी बेटर होगी। तो बेसिकली अर्ली एंड continuing efforts to change health habits have consequently focused heavily on education and changing attitudes। ठीक है, तो एजुकेशनल अपील्स में क्या आ गया? एक तो एजुकेशन देना लोगों को कि वो अपनी हेल्थ कैसे बेटर कर सकते हैं, और दूसरा अगर हम एजुकेशन उनको इम्पार्ट कर सकते हैं तो उनका एटीट्यूड भी चेंज किया जा सकता है। सो मेजर फोकस क्या है? एजुकेट करना लोगों को हेल्थ के बारे में। दूसरा क्या है? फियर अपील्स। एटीट्यूडनल अप्रोचेस जो होते हैं हेल्थ को चेंज करने के लिए, वो यूजुअली फियर अपील्स का यूज करते हैं। ये अप्रोच अज्यूम करता है कि अगर जो लोग हैं वो डरेंगे एक पर्टिकुलर हैबिट से कि वो उनकी हेल्थ को हार्म करेगा, तो वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे जिससे कि उनको डर ना लगे। पर ये जो रिलेशनशिप है ये हमेशा सेम नहीं होती। कुछ परसुएसिव मैसेजेस जो कि एलिसिट करते हैं बहुत ज्यादा डर, वो एक्चुअली हेल्थ बिहेवियर चेंज को बिगाड़ देता है। अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा डरने लग जाए किसी एक पर्टिकुलर चीज से, तो वो उसके बिहेवियर, उसकी हेल्थ पे असर डालेगा नेगेटिव वे में। फिर लास्ट क्या है? वो है मैसेज फ्रेमिंग। तो हेल्थ मैसेज जो होता है उसको फ्रेज करना चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म्स में, जैसे कि जो एक रिमाइंडर कार्ड होता है कि इम्यूनाइजेशन का टाइम आ गया है, वो एक्चुअली स्ट्रेस कर सकता है बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इम्यूनाइज्ड, या फिर स्ट्रेस कर सकता है डिस्कम्फर्ट ऑफ फ्लू इटसेल्फ। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जो भी वो रिमाइंडर कार्ड है उस पे लिखा क्या है। अब उससे दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप लाइक स्ट्रेस को एक पॉजिटिव वे में लोगे और आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन लेना है, या फिर हो सकता है कि पता चले कि आपने वो लिया नहीं है तो आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो कि कहीं मुझे फ्लू ना हो जाए। तो डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। अब इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और कौन से रिमाइंडर सेट किए जा रहे हैं। So these are few of the things which can contribute in changing health habits। एक तो एजुकेशन लेना, दूसरा फियर अपील्स। अगर हमें किसी और को हेल्थ चाहते हैं कि उनका हेल्थ हैबिट चेंज हो जाए, स्पेशली पेरेंट्स, तो वो यूज कर सकते, वो फियर अपील कर सकते हैं, बच्चों को डरा सकते हैं कुछ चीजों के लिए। और बाकी मैसेज फ्रेमिंग खुद को याद दिलाने के लिए या किसी और को याद दिलाने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है? तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक इंसान एक हेल्थ बिहेवियर तभी प्रैक्टिस करता, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक इंसान का हेल्थ बिहेवियर प्रैक्टिस करना। या तो इंसान को कोई एक पर्सनल हेल्थ थ्रेट है कि उसको ये बीमारी हो सकती है, या फिर इंसान जो है वो बिलीव करता है कि ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर करने से, एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस करने से एक बीमारी को दूर रखा जा सकता है। ठीक है, तो दो ही चीजें हैं कि या तो इंसान को पता है कि उसको कोई पर्सनल हेल्थ थ्रेट है, या फिर उसको पता है कि वो अगर ये प्रैक्टिस करेगा तो फिर वो उसकी कोई पर्टिकुलर बीमारी होने की चांसेस कम हो जाएंगी। तो पहले परसीव्ड हेल्थ थ्रेट समझते हैं हम। तो द परसेप्शन ऑफ अ पर्सनल हेल्थ थ्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एटलीस्ट
थ्री फैक्टर्स। ओके, एक तो कि जनरल हेल्थ वैल्यूज इंसान की क्या है, जिसमें हेल्थ के बारे में जो भी वो बिलीव्स रखता है वो आ गया। दूसरा, स्पेसिफिक बिलीव्स अबाउट पर्सनल वल्नरेबिलिटी टू अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर, कि खुद के बारे में पता होता है ना कि हम कितनी ज्यादा इम्यूनिटी है बॉडी में, या फिर जेनेटिक्स क्या है, तो वो स्पेसिफिक बिलीव्स उसमें आ गए। और बिलीव्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसऑर्डर, बेसिकली कि अगर ये बीमारी हो गई तो वो लाइफ कैसे इम्पैक्ट करेगी और क्या वो सीरियस है या नहीं है। जैसे कि लोग अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं और लो कोलेस्ट्रॉल फूड इनटेक शुरू कर सकते हैं अगर वो हेल्थ को वैल्यू करते हैं, बिकॉज उनको ये चिंता रहेगी कि उनको हार्ट डिसीज हो सकती है अगर वो ज्यादा उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। फिर क्या है, परसीव्ड थ्रेट रिडक्शन। ओके, दूसरा क्या है, परसीव्ड थ्रेट रिडक्शन। वेदर अ पर्सन believes a health measure will reduce threat has two components। ठीक है, या तो जो इंसान है वो सोचेगा कि जो हेल्थ प्रैक्टिस है वो इफेक्टिव होगी, अ, या फिर जो कॉस्ट है वो चीज वो प्रैक्टिस को लाइफ में लाने की, वो बेसिकली अंडरटेक करेगी वो उस मेजर को जो कि उसके बेनिफिट्स को एक्सीड कर रही है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक इंसान है जो कि अपना डाइट चेंज करना चाहता है जिससे कि उसको कभी लाइफ में हार्ट अटैक ना आए। वो ये मान सकता है कि जो डाइटरी चेंज है वो सिर्फ अकेले उसके हार्ट अटैक के रिस्क को रिड्यूस नहीं करेगा, और अपनी डाइट चेंज करने से उसका जो लाइफ को लेके जो जितना इंजॉयमेंट है वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उसको पता है कि अकेले एक तो वो चीज इम्पैक्ट नहीं कर रही, अकेले वो उसकी हार्ट रेट को बेटर नहीं कर सकती, हार्ट कंडीशंस को बेटर नहीं कर सकती, और दूसरा ये कि वो उसके लाइफ ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो अगर जो परसीव्ड वल्नरेबिलिटी है हार्ट डिसीज को लेके वो ज्यादा भी है, तब भी वो कोई चेंजेस नहीं करेगा, बिकॉज दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए और बेसिकली यहाँ पे बेनिफिट्स एक्सीड हो रहे हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे पता है कि यार ये तो चलो बस एक फैक्टर है, बट अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं लाइफ इंजॉय नहीं कर सकती। सो बिकॉज ऑफ दैट यू वॉन्ट मेक चेंजेस इन योर लाइफ। तो आई होप ये पार्ट क्लियर है, हेल्थ बिलीफ मॉडल क्लियर है आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट फॉर हेल्थ बिलीफ मॉडल, बहुत सारे स्टडीज ने हेल्थ बिलीफ मॉडल को यूज किया परसीव्ड रिस्क को इंक्रीज करने के लिए, परसीव्ड इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, और बेसिकली हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम से स्मोकिंग को ले स्मोकिंग तक हेल्थ बिलीफ मॉडल यूज किया गया हेल्थ हैबिट्स को बेटर करने के लिए। हेल्थ बिलीफ मॉडल बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हेल्थ बिहेवियर चेंज का उसको छोड़ देता है, जो कि है सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी, कि मतलब एक इंसान का जो हेल्थ है वो उसी के हाथ में है। बेसिकली वन कैन कंट्रोल वंस प्रैक्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर। बेसिकली वो स्मोकर्स जो कि ये सोचते हैं कि वो स्मोकिंग कभी नहीं छोड़ सकते, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो कभी स्टेप्स ही नहीं लेंगे स्मोकिंग छोड़ने के लिए। फिर क्या है, द थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। एसजेंस की जो थ्योरी है प्लान्ड बिहेवियर की, वो ये बोलती है कि जो हेल्थ बिहेवियर जो है वो बिहेवियरल इंटेंशन का डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, बिहेवियरल इंटेंशंस जो होते हैं वो बेसिकली तीन कंपोनेंट से बने होते हैं। बिहेवियरल इंटेंशन खुद तीन कंपोनेंट से बने होते हैं, एक तो एटीट्यूड्स टुवर्ड द स्पेसिफिक एक्शन, दूसरा सब्जेक्टिव नॉर्म्स रिगार्डिंग द एक्शन, एंड परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल। एटीट्यूड्स जो होते हैं एक्शन के टुवर्ड्स, वो किस चीज पे सेंटर करते हैं कि एक्शन का आउटकम क्या होगा, और फिर इवेल्युएशन क्या होगा उन आउटकम्स का। सब्जेक्टिव नॉर्म्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि एक इंसान क्या बिलीव करता है कि दूसरे इंसान को क्या करना चाहिए, बेसिकली जो नॉर्मेटिव बिलीव्स होते हैं। और क्या मोटिवेशन है कि जो अगर कोई इंसान बोल रहा है ये चीज करने के लिए तो हम क्यों करें, क्या मोटिवेशन है उसके पीछे। परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल, बेसिकली वो परसेप्शन है कि एक इंसान परफॉर्म कर सकता है एक्शन को, और जो एक्शन है उससे जो भी इफेक्ट आपको चाहिए वो मिलेगा। ये जो कंपोनेंट है मॉडल का ये सेल्फ एफिकेसी से सिमिलर है, और ये जो फैक्टर्स है ये कंबाइन करते हैं एक बिहेवियरल इंटेंशन प्रोड्यूस करने में और अल्टीमेटली बिहेवियर चेंज प्रोड्यूस करने में। ठीक है,
एक बार फिर से समझते हैं क्या है थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। बेसिकली हेल्थ ये क्या कह रहे हैं कि जो बिहेवियर को लेके हमारी जो इंटेंशंस होती है उससे हेल्थ बिहेवियर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जो भी हमारे हमारे बिहेवियर्स को लेके जो भी हमारी इंटेंशन है वो हमारे हेल्थ बिहेवियर को कॉज करती है। और बिहेवियरल इंटेंशंस के तीन कंपोनेंट है। एक तो कि हमारा इस एक पर्टिकुलर एक्शन को लेके एटीट्यूड क्या है, दूसरा सब्जेक्टिव नॉर्म्स क्या है उस एक्शन के रिगार्डिंग, और थर्ड ये कि परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल क्या है। तो एटीट्यूड जो है वो डिपेंड कर सकता है कि हम कैसे उस एक्शन को इवैल्यूएट करते हैं, कैसे परसीव करते हैं। सब्जेक्टिव नॉर्म्स में ये आ गया कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं और हम कितने मोटिवेट होते हैं उन सब चीजों से। और परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल में ये परसेप्शन कि हम अपना बिहेवियर चेंज करके अपनी हेल्थ सही कर सकते हैं। तो इन तीनों फैक्टर्स को मिला के बिहेवियरल इंटेंशंस बनते हैं, और जब बिहेवियरल इंटेंशन हमारे बेटर हो जाते हैं तो हमारे हेल्थ हैबिट्स बदल जाती हैं। तो ये है थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। अब एक बार हम हेल्थ बिलीफ मॉडल समझते हैं। ये बेसिकली स्मोकिंग रोकने के लिए जो कि अप्लाई किया गया। ठीक है, एक बार हेल्थ बिलीफ मॉडल एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पे बोला था कि एक इंसान एक हेल्थ बिहेवियर प्रैक्टिस करता है दो रीजंस की वजह से। एक तो पर्सनल हेल्थ थ्रेट और दूसरा परसीव्ड थ्रेट रिडक्शन। तो हम देखते हैं कि बिलीफ क्या है उस इंसान का हेल्थ थ्रेट में। ठीक है, बिलीफ इन हेल्थ थ्रेट क्या है। जनरल हेल्थ वैल्यूज क्या है कि आई एम कंसर्न अबाउट माई हेल्थ। दूसरा स्पेसिफिक बिलीफ क्या है, एज अ स्मोकर आई कुड गेट लंग कैंसर। बिलीव्स अबाउट सिवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर, आई वुड डाई इफ आई डेवलप्ड लंग कैंसर। ठीक है, ये तो हो गए बिलीफ इन हेल्थ थ्रेट। जस्ट अ मिनट। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हेल्थ थ्रेट के तीन फैक्टर हैं। ठीक है, जो परसेप्शन होता है एक पर्सनल हेल्थ थ्रेट का वो खुद तीन फैक्टर से होता है: जनरल हेल्थ वैल्यूज, स्पेसिफिक बिलीव्स एंड बिलीव्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसऑर्डर। तो यहाँ पे क्या क्या बिलीव्स हैं। जनरल हेल्थ वैल्यू क्या है इंसान की कि वो कंसर्न है अपनी हेल्थ को लेके। स्पेसिफिक बिलीफ क्या है कि वो स्मोकर है तो उसको लंग कैंसर हो सकता है, और लंग कैंसर के रिगार्डिंग उसको क्या नॉलेज है, क्या उसके बिलीफ है कि वो मर सकता है अगर लंग कैंसर हुआ तो। अब स्पेसिफिक हेल्थ बिहेवियर को बिलीव दैट स्पेसिफिक हेल्थ बिहेवियर कैन रिड्यूस थ्रेट। ठीक है, तो जैसे कि अगर अब इसी इंसान का बिलीफ क्या है कि स्पेसिफिक मेजर कैन बी इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक थ्रेट, मतलब अगर अब वो स्मोकिंग करना रोक देगा तो उसको लंग कैंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है बिलीफ जो कि बेनिफिट होता है हेल्थ मेजर से एक्सीड कॉस्ट। ऑल्दो स्मोकिंग स्टॉप करना मुश्किल है, बट ये वर्थ इट होगा बिकॉज लंग कैंसर का जो रिस्क है उसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं ये हेल्थ बिहेवियर को लीड करेंगी दैट आई विल स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे समझ में आ गया कि एक तो हेल्थ थ्रेट को लेके हेल्थ थ्रेट में क्या बिलीव है और उस थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए स्पेसिफिक हेल्थ बिहेवियर जो है उनमें क्या बिलीव है। फिर थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर समझते हैं एक बार। एक इंसान जिसको हेल्दी डाइट अडॉप्ट करनी है ये उसके लिए है। तो एटीट्यूड क्या है टुवर्ड द स्पेसिफिक एक्शन, इसमें क्या इंक्लूडेड है बिलीव्स अबाउट द आउटकम ऑफ द बिहेवियर कि अगर मैं अपनी डाइट चेंज करूंगा तो मैं वेट लूज कर सकता हूँ, मैं हेल्थ इंप्रूव कर सकता हूँ और ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकता हूँ। और इसमें क्या है दूसरा क्या इंक्लूडेड है इवैल्यूएशन ऑफ द आउटकम्स ऑफ द बिहेवियर कि हेल्दी होना अच्छा दिखना डिजायरेबल है। सब्जेक्टिव नॉर्म्स क्या है इस एक्शन के लेके। नॉर्मेटिव बिलीव्स क्या है कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ये सोचते हैं कि मुझे मेरी डाइट चेंज करनी चाहिए। और मोटिवेशन टू कंप्लाई क्या है, और मैं वो करना चाहता हूँ जो वो चाहते हैं कि मैं करूँ। और परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल क्या हो गया यहाँ पे कि मैं अपनी डाइट चेंज कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, इन तीनों चीजों से क्या होगा, बिहेवियरल इंटेंशन होगी कि अपनी डाइट चेंज करनी है और उससे हेल्थ बिहेवियर आ जाएगा कि आपने एक हेल्दियर डाइट अडॉप्ट कर ली। आई होप ये दोनों थ्योरीज क्लियर है आपको।
फिर हम आते हैं सेल्फ रेगुलेशन और हेल्थ बिहेवियर पे। सेल्फ रेगुलेशन बेसिकली इस फैक्ट को रेफर करता है कि लोग अपने एक्शंस, इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारा सेल्फ रेगुलेशन ऑटोमेटिक होता है, बिना अवेयरनेस के होता है, बट बहुत सारा सेल्फ रेगुलेशन कॉन्शियस भी होता है, जिससे कि लोग अपने पर्सनल गोल्स को मीट कर सकें, अपने थॉट्स, इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। फिर हम पढ़ते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। जस्ट अ मिनट, लेट मी यूज एनोटेशन। या तो ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि गाइड करती है हेल्थ बिहेवियर मॉडिफिकेशन को, और ये किस आइडिया पे बिल्ट है कि जो लोग हैं वो एक्टिवली मोटिवेटेड होते हैं अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए। ये जो थ्योरी है ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को टारगेट करती है। एक है ऑटोनॉमस मोटिवेशन और एक है परसीव्ड कंपिटेंस। वो लोग जो कि ऑटोनॉमसली मोटिवेटेड होते हैं, लाइक, और लोग जो होते हैं वो ऑटोनॉमसली मोटिवेटेड होते हैं अगर उनको पता है कि वो फ्री हैं, अगर उन पे फ्रीडम है और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। और कंपीटेंस बेसिकली ये बिलीफ है कि हेल्थ, वो अपना हेल्थ बेटर कर सकते हैं अपने बिहेवियर को चेंज करके। अकॉर्डिंगली अगर एक वुमेन अपना ही डाइट चेंज करती है क्योंकि उसका फिजिशियन बोलता है, तो उसको उतनी ज्यादा सेंस ऑफ ऑटोनॉमी नहीं आएगी जितनी उसको तब आएगी जब उसको पता होगा कि बिना फिजिशियन के बोलने पे भी वो अपनी डाइट कंट्रोल कर सकती है। However, if a dietary change is autonomously chosen, she will be intrinsically motivated to persist. ठीक है, अगर स्पेशली बाहर से अगर कोई आपको कुछ बोलने के करने के लिए बोल रहा है तो आप उतने मोटिवेटेड नहीं होते और वो हैबिट कुछ दिन में छूट जाती है, बट अगर आपको अंदर से है कि हाँ मुझे अपनी हेल्थ को बेटर करना है, तो वो चीज थोड़ा लॉन्ग टर्म रहती है। तो आई होप ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी भी क्लियर है। फिर सेल्फ एफर्मेशन क्या है? सेल्फ एफर्मेशन तब होता है जब लोग अपनी वैल्यूज को, पर्सनल क्वालिटीज को और सोशल रिलेशनशिप्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब लोग सेल्फ एफर्म्ड होते हैं वो लेस डिफेंसिव हो जाते हैं about personally relevant risk related information which can set the stage for behavior change। ठीक है, like when you know कि you are doing गुड इन योर लाइफ, आप खुद को सेल्फ एफर्मेशन दे सकते हो, तो आप अपने लिए, अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए आप मोटिवेटेड रहोगे। फिर क्या है कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच टू हेल्थ बिहेवियर चेंज? अब हम समझते हैं। अभी तक हमने बस चेंजिंग हेल्थ बिहेवियर के बारे में समझा है, अब हम कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच समझते हैं। तो जो कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच है हेल्थ हैबिट मॉडिफिकेशन को लेके, वो फोकस करता है टारगेट बिहेवियर पे। ठीक है, कंडीशंस जो उसको कॉज करती हैं उनको मेंटेन कैसा करना है, और वो फैक्टर्स जो उसको रीइंफोर्स करते हैं, इन सारी चीजों पे सीबीटी फोकस करता है। जो सबसे इफेक्टिव अप्रोच है हेल्थ हैबिट मॉडिफिकेशन को लेके वो सीबीटी से ही आज तक मिला है रिसर्च के अकॉर्डिंग। सीबीटी इंटरवेंशन बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स यूज करती है इंटरवीन करने के लिए मॉडिफिकेशन ऑफ टारगेट प्रॉब्लम में और उसके कॉन्टेक्स्ट में। सीबीटी को इंडिविजुअली भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ग्रुप में भी किया जा सकता है, और इनफैक्ट आजकल बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है तो उससे भी किया जा सकता है। तो ये काफी वर्सेटाइल है और इफेक्टिव वे है बिहेवियर चेंज करने का, पुअर हेल्थ हैबिट्स को कंट्रोल करने का। सेल्फ मॉनिटरिंग इसका ही एक कंसेप्ट है। तो बहुत सारे कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो सेल्फ मॉनिटरिंग को एक पहला स्टेप मानते हैं बिहेवियर चेंज के टूवर्ड्स। बेसिकली जो रैशनल है कि एक इंसान को अपनी पुअर हेल्थ हैबिट्स को पहले समझना चाहिए, उसके डायमेंशंस को समझना चाहिए बिफोर ही और शी स्टार्ट्स चेंजिंग द बिहेवियर। ये उस कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, कि पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो हेल्थ हेल्थ हैबिट्स हैं वो बेकार है, हम तभी उसको चेंज करेंगे ना। फिर है सेल्फ मॉनिटरिंग, जो है वो असेस करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ टारगेट बिहेवियर, कि वो जो भी टारगेट बिहेवियर है वो कितना फ्रिक्वेंटली एक इंसान कर रहा है, और उस जब वो कर रहा है तो उसके पीछे का कॉज क्या है, बेसिकली एंटीसीडेंट क्या है, और जब वो ये कर रहा है तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहा है। जो फर्स्ट स्टेप होता है सेल्फ मॉनिटरिंग में वो ये होता है कि हम पहले टारगेट बिहेवियर को डिस्क्रिमिनेट कर पाए। फॉर सम बिहेवियर्स ये स्टेप इजी होता है। जो एक स्मोकर है वो ऑब्वियसली बता सकता है कि वो स्मोक कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाउ एवर कोई ये नहीं बता सकता कि
अर्ज टू स्मोक, लाइक अर्ज टू स्मोक को डिटरमाइन करना इज अ बिट डिफिकल्ट। इसलिए जो इंसान है उसको ट्रेन किया जाता है कि वो इंटरनल सेंसेशंस को मॉनिटर करे, जिससे कि वो अपने टारगेट बिहेवियर को मोर रीडिली आइडेंटिफाई कर पाए। अब टारगेट बिहेवियर स्मोकिंग भी हो सकता है, ठीक है, कि टारगेट बिहेवियर क्या है कि हमें स्मोकिंग रोकनी है, बट हो सकता है कि टारगेट बिहेवियर अर्ज टू स्मोक को स्टॉप करना है, ठीक है। तो स्मोकिंग है वो तो आपको पता है कि हाँ ठीक है ये तो मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही। या फिर एक हो सकता है कि अर्ज टू स्मोक, जब वो आप व्हेन यू क्रेव समथिंग, तो इट्स लाइक कि वो पता उसको डिस्क्रिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पहले हमें पता होना चाहिए कि टारगेट बिहेवियर है क्या, स्मोकिंग है या अर्ज टू स्मोक है। दूसरी स्टेज क्या है सेल्फ मॉनिटरिंग में, कि बिहेवियर को चार्ट करना, जैसे कि एक स्मोकर एक डिटेल्ड रिकॉर्ड रख सकता है स्मोकिंग रिलेटेड इवेंट्स का, कि कब उसने सिगरेट स्मोक की, किस टाइम पे की, और किस सिचुएशन में उसने स्मोकिंग स्टार्ट करी, और क्या दूसरे लोग प्रेजेंट थे तो कौन थे। ईच ऑफ दीज बिहेवियर, ये जितनी भी कंडीशंस है, इनका एक डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस हो सकता है, जो कि बेसिकली उस टारगेट बिहेवियर को कॉज कर रहा है, ठीक है। लाइक या तो कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, बॉस ने कुछ बोल दिया, या फिर कोई मीटिंग से पहले, कोई आपकी मीटिंग होती है ऑफिस में, उससे पहले आप हमेशा करते हो, या फिर कुछ दोस्त हैं वो डेली शाम को चाय पीने जाते हैं तब वो सिगरेट करते हैं तो आप भी करने लगते हो। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल ये है कि जो साइट और जो स्मेल होती है फूड की, वो एक डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई की तरह एक्ट कर सकती है ईटिंग के लिए। वैसे ही जो साइट है कि आपके सामने एक सिगरेट का बॉक्स है या फिर कॉफी आप स्मेल कर पा रहे हो, वो उससे आपको स्मोकिंग की क्रेविंग हो रही है। तो जो डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस है ये इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये सिग्नल करता है कि एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अकर होगा, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इस केस में क्या है कि आप स्मोकिंग करोगे तो आप लेस एंग्शियस फील करोगे। तो मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ओनली एट द लेवल ऑफ इंस्टेंट प्लेजर, ठीक है। सीबीटी का एम क्या होता है कि वो एलिमिनेट करे या मॉडिफाई करे डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई को। ऑल्दो सेल्फ मॉनिटरिंग यूजुअली एक बिगनिंग स्टेप होता है बिहेवियर चेंज में, बट इससे बहुत सारे बिहेवियर चेंज लाए जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर क्वेश्चंस भी पूछे जाएं एक हेल्थ बिहेवियर को लेके, उसी से बहुत सारे बिहेवियर चेंज आ सकता है। कभी कभी हम रियलाइज भी नहीं करते कि हमारी कोई हैबिट बन गई है, और जब कोई हमसे उस बारे में सवाल पूछता है तब हमें रियलाइज होता है कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये कम करना पड़ेगा। फिर आते हैं स्टिमुलस कंट्रोल पे। स्टिमुलस कंट्रोल इंटरवेंशन में क्या क्या इन्वॉल्व है। एक तो जो भी डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई है उसको एनवायरमेंट से हटा देना जिसकी वजह से वो बिहेवियर हो रहा है, या फिर कोई नई डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई क्रिएट करना जो कि बेसिकली बता रही है कि आप उस बिहेवियर को नहीं करोगे पर कोई और बिहेवियर करोगे। जैसे कि ईटिंग इज टिपिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई। लाइक अगर डिजायरेबल फूड्स और एक्टिविटीज अगर प्रेजेंट है तो आपका मन तो करेगा ही खाने का। तो जो इन लोगों को वेट लूज करना होता है उनको एनकरेज किया जाता है कि वो घर से सारी ऐसी चीजें हटा दें जो फैटनिंग है और जो वो नहीं खा सकते। और वो घर, लाइक बेसिकली वो सारी चीजें या तो घर में रखें ही ना, या फिर एक बॉक्स में बंद करके रख दें। और वो तब खाना ना खाएं जब वो टेलीविजन वगैरह देख रहे हो, बिकॉज फोकस नहीं रहता कि खा क्या रहे। बाकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फोकस करता है हेविली ऑन द बिलीव्स कि जो लोग हैं कि लोग अपनी हेल्थ हैबिट्स को लेके क्या बिलीव्स रखते हैं। जो लोग हैं वो यूजुअली इंटरनल मोनोलॉग जनरेट करते हैं जो कि उनकी बिहेवियर की एबिलिटी को चेंज करता है। जैसे कि एक इंसान जो है जो कि स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, वो उसमें बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आएंगे, उसके दिमाग में अंदर ही अंदर एक स्पीच चल रही होगी कि यार मैं नहीं छोड़ सकती स्मोकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। क्लाइंट्स जो है उनको एक्टिवली मॉनिटर करना पड़ता है खुद के बिहेवियर को, टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती है सीबीटी की जिससे चेंज आए हैबिट्स में। सीबीटी
एम्फसाइज करता है सेल्फ कंट्रोल को। तो एक इंसान खुद के ही थेरेपिस्ट की तरह एक्ट करता है, और आउटसाइड गाइडेंस के साथ उसको बेसिकली ये पता चल जाता है कि उसको कैसे एंटीसीडेंट्स को कंट्रोल करना है, और टारगेट बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? तो बेसिकली इससे लोगों को ट्रेन किया जाता है कि वो इंटरनल मोनोलॉग्स को पहले समझें और उनको मॉडिफाई करें, जिससे एट द एंड बिहेवियर चेंज कर पाए। समटाइम्स जो मॉडिफाइड कंडीशंस होते हैं वो एंटीसीडेंट्स होते हैं टारगेट बिहेवियर के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्मोकर की जो अर्ज है वो स्मोक करने की, वो इंटरनल मोनोलॉग से प्रिसीड हो रही है कि वो वीक है, वो कभी ऐसा कुछ वो आज तक नहीं छोड़ पाया, उसने बहुत बार ट्राई किया है, तो ये जो चीजें हैं ये उसको रोकेंगी बिहेवियर चेंज करने से। तो स्मोकर को पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो ये सब कुछ सोचता है, और फिर वो कुछ नहीं कर पाता। तो और उसको फिर इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक नए मोनोलॉग के साथ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इससे बहुत ज्यादा हेल्दी हो सकता हूँ, मैंने कुछ दिन तो ट्राई किया ना, बस उसको एक दिन और एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, फॉर लाइक दैट। तो ये कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होती है। बेसिकली हमारे खुद के बिहेवियर को लेके जो थॉट्स हमारे बीच में आ रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करना और मॉडिफाई करना। कॉग्निशंस जो होते हैं वो बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं टारगेट बिहेवियर का, जैसे कि एक ओबीस वीमेन जिसको कि वेट लूज करना है, वो अपना वेट लूज प्रोग्राम अंडरमाइन कर सकती है बाय रिएक्टिंग विद होपलेसनेस टू एवरी स्मॉल डाइटिंग सेटबैक। ठीक है, लाइक सपोज उसने डिसाइड किया कि वो दिन में बस 500 कैलोरीज लेगी, बट 600 भी हो गए, तो उसने खुद को ब्लेम किया कि वो नहीं कर पा रही। तो उसको इंस्टेड सेल्फ रीइंफोर्सिंग कॉग्निशंस में एंगेज करना होगा। बेसिकली उसको ये बोलना होगा, फिर भी मैंने और दिन से तो कम लिया ना कैलोरीज, और आज नहीं ले पाई तो नेक्स्ट टाइम पक्का कर लूंगी, सो लाइक दैट। सेल्फ रीइंफोर्समेंट जो होता है उसमें बेसिकली सिस्टमैटिकली खुद को रिवॉर्ड करना होता है एक टारगेट बिहेवियर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। पॉजिटिव सेल्फ रिवॉर्ड में क्या होता है कि खुद को रिवॉर्ड करना किसी डिजायरेबल चीज के साथ, जब एक टारगेट बिहेवियर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरे दिन स्मोक ना करो तो यू कैन ट्रीट योर सेल्फ विद चॉकलेट कि आज मैंने स्मोकिंग नहीं की। नेगेटिव सेल्फ रिवॉर्ड में बेसिकली एक एवर्सिव फैक्टर रिमूव करना हो सकता है एनवायरनमेंट से। सो यस, यहाँ तक आई होप सब कुछ क्लियर है। फिर आ जाते हैं हम बिहेवियरल असाइनमेंट्स पे। तो बेसिकली एक टेक्निक है ये जो कि यूज की जाती है क्लाइंट के इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करने के लिए। इसमें क्या होता है कि होम प्रैक्टिस एक्टिविटीज दी जाती है जो कि एक थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के गोल को सपोर्ट करती है। इन असाइनमेंट्स को डिजाइन किया जाता है कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए ट्रीटमेंट में एक बिहेवियर प्रॉब्लम की, जैसे कि एक अर्ली सेशन है एक ओबीस क्लाइंट के साथ, उसमें क्या इन्वॉल्व हो सकता है कि सेल्फ मॉनिटरिंग को, लाइक ट्रेनिंग इन सेल्फ मॉनिटरिंग। ठीक है, सेल्फ मॉनिटरिंग सिखाना, एक क्लाइंट को एनकरेज किया जाए कि वो अपने ईटिंग बिहेवियर की डिटेल्स रखे अपने पास, और वो कि किस सर्कमस्टांसेस में वो चीजें हुई उस चीज का भी। फिर ये लॉग वो अपनी थेरेपिस्ट को दे, और फिर फिर वो साथ में बैठ के डिसाइड करें कि उनको क्या नई चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी बिहेवियर चेंज करने के लिए। सपोज एक क्लाइंट है टॉम, उसके लिए होमवर्क क्या है कि उसको काउंटर को यूज करके काउंट बाइट्स लेनी है, लाइक ठीक है, यूजिंग द काउंटर काउंट बाइट्स टेकन। तो बेसिकली रिकॉर्ड करे वो अपना नंबर ऑफ बाइट्स, टाइम, लोकेशन एंड उसने क्या खाया, हर चीज रिकॉर्ड करे, एवरीथिंग जो भी उसने खाई एक वीक तक। फिर वो एक अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करे, अपना रिकॉर्ड लाए वहां पे। और थेरेपिस्ट का यहाँ पे होमवर्क क्या होगा कि वो इन आर्टिकल्स, वो इस टाइम में एक हफ्ते तक वो ओबेसिटी पे आर्टिकल्स पढ़े, हेल्थ के बारे में समझे। ठीक है, तो ये दो लोगों का काम होता है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों को एक्टिवली काम करना पड़ता है। फिर आ जाते हैं सोशल स्किल्स और रिलैक्सेशन ट्रेनिंग पे।
कुछ पुअर हेल्थ हैबिट्स डेवलप होती हैं बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि एडोलेसेंट स्मोक करना स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि वो नर्वस ना हो सोशल सिचुएशन में। ड्रिंकिंग और ओवर ईटिंग भी सोशल एंजाइटी के कॉजेज हो सकते हैं। Social anxiety can then act as a cue for the maladaptive habit, necessitating an alternative way of coping with the anxiety. ठीक है, तो ये बेसिकली एक नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म हो गया। कॉन्सिक्वेंटली बहुत सारे हेल्थ हैबिट मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स या तो सोशल स्किल्स ट्रेनिंग इंक्लूड करते हैं या असर्टिवनेस ट्रेनिंग या बोथ। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग क्या होती है? तो बेसिकली अ मेन स्टे ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन इज रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, जिसमें डीप ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन इन्वॉल्व होता है। डीप ब्रीदिंग में एक इंसान कंट्रोल्ड ब्रेथ्स लेता है, डीप ब्रेथ्स लेता है, जिससे हार्ट रेट डिक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। पीपल टिपिकली डीप ब्रीदिंग में एंगेज करते हैं और उसी टाइम पे वो रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में एक इंडिविजुअल अपनी सारी मसल्स को रिलैक्स करता है बॉडी में, जिससे कि वो स्ट्रेस को डिस्चार्ज कर पाए। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, तो ये क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग स्टाइल है जो कि डिजाइन किया गया है जिससे कि पीपल काम करें थ्रू एनी एम्बिवेलेंस दे एक्सपीरियंस अबाउट चेंजिंग देयर हेल्थ बिहेवियर। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में इंटरव्यूअर एक नॉन जजमेंटल, नॉन कन्फ्रंटेशनल, एनकरेजिंग और सपोर्टिव स्टाइल अडॉप्ट करता है। गोल ये होता है कि क्लाइंट अपने पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए बिहेवियर के रिगार्डिंग, विदाउट ब्लेमिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। टिपिकली क्लाइंट्स जो हैं वो they clients talk at least as much as counselors during MI sessions। ठीक है, लाइक यहाँ पे क्लाइंट को बहुत ज्यादा अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने पड़ते हैं। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में कोई भी एफर्ट नहीं डाला जाता डिसमेंटल करने के लिए डिनायल को या फिर इरेशनल बिलीव्स को जो कि यूजुअली अकम्पनी करते हैं बैड हेल्थ बिहेवियर्स को, या फिर एक क्लाइंट को इवन परसुएट तक नहीं किया जाता कि वो कोई पर्टिकुलर हैबिट को छोड़े, चाहे वो स्मोकिंग हो चाहे वो ड्रिंकिंग हो। यहाँ पे गोल ये होता है कि क्लाइंट बस एक्सप्रेस कर पाए कि उसके खुद के क्या रीजंस हैं बिहेवियर चेंज को लेके। इंटरव्यूअर जो है वो सुनता है और एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है एडवाइस देते हुए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वो कोई टेक्निक्स वगैरह नहीं बताई जा रही, बस बताया जा रहा है कि वो क्यों कर रहे हैं, बेसिकली बस समझा जा रहा है कि वो एक एक्शन क्यों करते हैं और उनको कैसा फील होता है वो एक्शन करने के बाद, जिससे जब वो प्रोसेस समझ में आ पाए तो हम कोर पे काम कर पाए थेरेपिस्ट। फिर आते हैं रिलैप्स प्रिवेंशन पे। तो रिलैप्स प्रिवेंशन टेक्निक्स में क्या हो सकता है कि लोगों से पूछना कि वो सिचुएशंस आइडेंटिफाई कर पाए जो कि रिलैप्स को लीड कर सकती हैं, और उनको पहले से बताया जाए कि वो क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओवरकमिंग द टेम्पटेशन टू ड्रिंक एट बार्स माइट बी फॉस्टर्ड बाय स्केड्यूलिंग लंचेस विद फ्रेंड्स इंस्टेड। ठीक है, लाइक ड्रिंकिंग यूजुअली लोग रात को करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ मीटिंग योर फ्रेंड्स एट नाइट मीट देम इन आफ्टरनून। तो इस तरीके से रिलैप्स प्रिवेंट किया जा सकता है। मेंटली रिहर्स करना कोपिंग रिस्पॉन्सेस को हाई रिस्क सिचुएशन में, उससे सेल्फ एफिकेसी की फीलिंग्स आती है, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक में एंगेज करें जो कि उनको बेसिकली हेल्प करेगा टेम्पटिक सिचुएशन में डील करने का। क्यू एलिमिनेशन इन्वॉल्व करता है एनवायरमेंट को रीस्ट्रक्चर करना सिचुएशंस अवॉइड करने के लिए जो कि टारगेट बिहेवियर को इवोक करती हैं, जैसे कि जो एग्जाम्पल है जिसने जो कि एक एग्जाम्पल में क्या है कि एक अल्कोहलिक जो कि एक्सक्लूसिवली ड्रिंक करता है बार्स में, वो उसको बाहर जाना ही अवॉइड करना चाहिए। बट कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जिसमें क्यू एलिमिनेशन इम्पॉसिबल होता है। कॉन्सिक्वेंटली कुछ रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम डेलिबरेटली एक्सपोज करते हैं लोगों को सिचुएशंस में जो कि ओल्ड बिहेवियर को इवोक करे, जिससे कि उनको
पता चल जाए कि वो कैसे कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज करके डील करेंगे। ये मेक श्योर करें कि जो नई हैबिट है, एक्सरसाइज या फिर अल्कोहल एब्स्टिनेंस, उसको किसी भी सिचुएशन में प्रैक्टिस किया जा सकता है, नो मैटर कितने भी ट्रिगर्स हैं वहाँ पे। फिर क्या है, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल है रिलैप्स प्रोसेस का। तो एक हाई रिस्क सिचुएशन है, ठीक है। वेट अ मिनट। तो सपोज एक हाई रिस्क सिचुएशन है, तो दो चीजें हो सकती हैं, एक है इफेक्टिव कोपिंग रिस्पॉन्स, एक है इनइफेक्टिव कोपिंग रिस्पॉन्स। इफेक्टिव है तो एफिकेसी इंक्रीज हो जाएगी, सेल्फ एफिकेसी, और रिलैप्स की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इनइफेक्टिव कोपिंग रिस्पॉन्स है तो सेल्फ एफिकेसी डिक्रीज होगी, पॉजिटिव आउटकम की एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। लैप्स हो सकता है, लाइक फिर से अल्कोहल यूज करने लगना। एब्स्टिनेंस वायलेशन हो सकता है। परसीव्ड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल हो सकते हैं। देन इससे क्या होगा, रिलैप्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो फिगर है बेसिकली ये शो कर रहा है एक इंसान जो कि पुअर हेल्थ हैबिट को चेंज करना चाहता है और वो एक बहुत ही हाई रिस्क सिचुएशन में है। एडिक्वेट कोपिंग रिस्पॉन्स के साथ इंसान अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर पा रहा है और रिलैप्स के चांसेस को कम कर पा रहा है। और विदाउट एडिक्वेट कोपिंग रिस्पॉन्स, परसेप्शन जो है सेल्फ एफिकेसी के वो डिक्लाइन हो रहे हैं, परसेप्शन जो है रिवॉर्डिंग इफेक्ट्स ऑफ पुअर हेल्थ बिहेवियर के वो इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से रिलैप्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है। फिर आ जाता है हम लाइफस्टाइल रीबैलेंसिंग पे। जो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस होता है बिहेवियर चेंज का, उसको प्रमोट किया जा सकता है बाय लीडिंग द पर्सन टू मेक अदर हेल्थ ओरिएंटेड लाइफस्टाइल चेंजेस। इस टर्म को हम लाइफस्टाइल रीबैलेंसिंग कहते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब जैसे कि एक्सरसाइज प्रोग्राम ऐड कर लेना या स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक यूज करना, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है जनरली। और इस वजह से यूजुअली रिलैप्स की चांसेस कम हो जाती हैं। सोशल सपोर्ट का क्या रोल है मेंटेन करने में, लाइक सोशल सपोर्ट इक्वली रिस्पॉन्सिबल है लाइफस्टाइल रीबैलेंसिंग में और रीलैप्स प्रिवेंशन में। रीलैप्स प्रिवेंशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल तब होता है जब लोग अपने बिहेवियर चेंज को एक लॉन्ग टर्म गोल की तरह देखते हैं, कोपिंग टेक्निक्स डेवलप करके रखते हैं हाई रिस्क सिचुएशन के लिए, और इंटीग्रेट करते हैं बिहेवियर चेंज को एक जनरली हेल्दी लाइफस्टाइल में। फिर हम इवैल्यूएशन करते हैं सीबीटी का। तो एडवांटेजेस क्या है सीबीटी के, सीबीटी की हेल्थ बिहेवियर चेंज के लिए? पहला तो यही कि ये सिलेक्टेड सेट ऑफ टेक्निक्स यूज करता है जो कि कुछ प्रॉब्लम के बहुत सारे एस्पेक्ट से डील करती है, जैसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ मॉनिटरिंग। ये एक प्रॉब्लम के डायमेंशंस को डिफाइन करता है। स्टिमुलस कंट्रोल इनेबल करता है एक इंसान को कि वो अपने एंटीसीडेंट्स को मॉडिफाई कर सके। सेल्फ रीइंफोर्समेंट कंट्रोल करता है एक बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस को। सोशल स्किल्स और रिलैक्सेशन ट्रेनिंग may replace the maladaptive behavior once it has brought under some degree of control. सेकेंड एडवांटेज ये हो गई कि थेराप्यूटिक प्लान दिया जाता है हर इंसान को। हर इंसान की जो फॉल्टी हेल्थ हैबिट है या जो पर्सनालिटी है वो डिफरेंट है, इसलिए जो पर्टिकुलर पैकेज है वो इंसान पे डिपेंड करता है कि लाइक वो ओबीज है या फिर बेसिकली उसका पूरी बॉडी, लाइक वो जैसा भी है उस पर डिपेंड करता है। लाइक स्मोकिंग की प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है, उस पर डिपेंड करके एक सेट प्रोवाइड किया जाता है, एक थेराप्यूटिक प्लान प्रोवाइड किया जाता है। और थर्ड क्या है, रेंज ऑफ स्किल्स imparted by multimodal interventions may enable people to modify health habits simultaneously, such as diet and exercise rather than one at a time. तो बेसिकली बहुत सारे इंटरवेंशंस एक ही टाइम पे यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि डाइट भी बेटर करना और एक्सरसाइज भी इंक्लूड करना, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक भी इन्वॉल्व करना। तो बेसिकली ये एक ही चीज बहुत सारी चीजों को एक ही टाइम पे फोकस करता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गई सीबीटी की। सो आज हमने कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच समझा हेल्थ बिहेवियर को लेके। आई होप ये अच्छे से क्लियर है।
ये इजी है समझना और ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है थेराप्यूटिक सेटिंग्स में. सो आई होप इट्स क्लियर टू you all now. So yeah, that is it for today's video. If you have any doubt, please do ask in the comment section. And yes, thank you so much for watching the video. I will see you all in the next video.